ऑनलाइन से कम ही रेट मिलेगा आपको। जो ऑनलाइन पर अदर शॉप पर जो रेट होता है उससे काफ़ी कम रेट में ही मिलेगा आपको कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा। भाइयों, पंछी जैसी प्रीत न करिए, जल सूखे उड़ जाए। मछली जैसी प्रीत को करिए, जल सूखे मर जाए। तो हम आज आ चुके हैं रंग बिरंगी मछलियों के इस बाज़ार में। जैसे जैसे लोग समझदार होते जा रहे हैं, घर में एक्वेरियम रखना या फिर ऑफिस में एक्वेरियम रखने के प्रति ज़्यादा सजग होते जा रहे हैं। कुछ लोगों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि घर में एक्वेरियम रखने से सकारात्मकता आती है। कुछ लोगों के अनुसार मानसिक तनाव दूर होता है और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रंग बिरंगी मछलियों को एक्वेरियम में देखने से हमको लगातार काम करने की प्रेरणा मिलती है। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ हम जानेंगे कि फिश एक्वेरियम बिजनेस को कैसे किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप अपने घर के लिए भी कोई एक्वेरियम परचेज करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे परचेज कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। इसके लिए हम आए हुए हैं साहिल फिश पॉइंट पर और यहाँ के ओनर मिस्टर साहिल से हम इसकी फुल डिटेल जानते हैं। तो स्वागत है साहिल जी आपका श्री जी बिजनेस आइडियाज चैनल में। सबसे पहले हमारी ऑडियंस आपसे ये जानना चाहेगी कि अपने बारे में कुछ बताइए और अपनी फर्म के बारे में कुछ बताइए। जी दोस्तों, मेरा नाम सोहेल है। ये मेरी फिश शॉप है साहिल फिश पॉइंट के नाम से, साहिल एम्पोरियम, फतेहाबाद रोड पर नियर पिंड वलुंची। तो यहाँ हमारे यहाँ पे हर तरह की फिशेस, फिश बाउल और एसेसरीज सारी चीज़ मिलती हैं, जैसे कि आपको फूड, प्लांट वगैरह और स्टोन्स, फिल्टर मशीन, एलईडी लाइट्स, ये सब कुछ। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे फिश एक्वेरियम परचेज करना चाह रहा है या फिर वो फिश से रिलेटेड और कोई सामान लेना चाह रहा है, पहले से एक्वेरियम है, फिशेज लेना चाह रहा है या फिर वो चाहता है कोई फिश फूड ले ले, तो वो किस तरह आपसे यहाँ पे कांटेक्ट करके आपसे परचेज कर सकता है? हमारे यहाँ पे एक्वेरियम सेल किए जाते हैं और इसकी अलग अलग प्राइस होती है, स्टार्टिंग 500 से अब आप जो आपकी प्राइस हो उस साइज का आपका एक्वेरियम मिल जाएगा। जी, मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूँगा तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाइयों, जैसा कि साहिल जी ने बताया, मैं इनका कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मैं इनका एड्रेस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इनसे कांटेक्ट करने के बाद आप उस करंट टाइम का फिशेस का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस पता कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा आप यहाँ पे विजिट करिए, जिससे कि आप हर चीज़ का प्राइस पता कर पाएँ। क्योंकि फिशेज में तो आप तो जानते होंगे बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, एक्वेरियम में बहुत सारी वैरायटी होती हैं, फूड में बहुत सारी वैरायटी होती है। तो इसके लिए आप एक बार यहाँ पर विजिट ज़रूर करिए, उसके बाद ही आपको फुल डिटेल पता चल पाएगा। उसके अलावा साहिल जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति फिश एक्वेरियम के बिजनेस को शुरू करना चाह रहा है जी। तो ये काम तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड, एकदम मतलब क्या कहा जाए, नॉलेज वाला काम होता है। जी। क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो मछलियाँ मर जाती हैं। तो वो फिश एक्वेरियम के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो किस तरह से कर सकता है, उसकी ट्रेनिंग क्या आप प्रोवाइड कराते हैं? हम ट्रेनिंग भी कराते हैं और होलसेल में सामान भी सेल करते हैं। भाइयों, साहिल जी शायद कैमरे से थोड़ी सी घबराहट हो रही है, मैं आपको बता के चलता हूँ। इनके यहाँ प्रॉपर फिश पालन से रिलेटेड जो एक्वेरियम का काम होता है उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और उसके अलावा इसकी जो भी होलसेल मार्केट पर जो भी सामान मिलता है, चाहे एक्वेरियम हो गए, फूड्स हो गए, उसकी मशीन्स हो गई, फिल्टर हो गए, वो सारा सामान आपको होलसेल रेट पर यहाँ से मिल जाएगा। तो आप यहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं और यहाँ से बल्क में सामान को भी परचेस कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं मछली कैसे मर जाती हैं, तो वो दाना जैसे ज़्यादा आपको डालना है, एक मछली को 5-6 दाने तो आपको बहुत से होते हैं इकट्ठा, कोई 1 चम्मच डाल रहा है, कोई 2 चम्मच डाल रहा है, तो ऐसा नहीं दाना डाला जाता है। केवल एक मछली को 5-6 दाने के हिसाब से खाना डाला जाता है ताकि मछली मरे नहीं। बहुत से क्या करते हैं, सुबह भी डाल देते हैं, शाम को भी डाल देते हैं, उस वजह से मछलियाँ मर जाती हैं, पानी भी गंदा हो जाता है। भाइयों, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, भले ही आप कोई शॉप कर रहे हैं या फिर आप इंडिविजुअल अपने घर पे कोई आपने एक्वेरियम लगा रखा है, अगर आप कोई एक्वेरियम लगा रहे हैं तो उससे पहले भी आपको छोटी छोटी बारीकियां सीखनी पड़ेंगी। फिशेस के कॉम्बिनेशन सीखने पड़ेंगे, कौन सी फिश को कौन सा फूड दिया जाता है आपको ये सीखना पड़ेगा।
पानी का टेम्परेचर क्या रखना है, फिल्टर की साफ़ सफाई कैसे करनी है, वो सारा साहिल जी जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको प्रॉपर बताएंगे और आपको तभी वो एक्वेरियम प्रोवाइड कराएंगे। और उसके अलावा अगर आप बल्क में लेके चल रहे हैं, ट्रेनिंग लेके चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ आपको बता के ही चलेंगे। तो साहिल जी, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपने यहाँ पे इसमें उत्तर प्रदेश में या आगरा में मुख्यतः कौन कौन सी वैरायटी की मछलियाँ सेल होती हैं? अपने पास सॉफ्ट ग्रुप की फिशेस हैं और हार्ड नेचर की फिशेस हैं। ये ब्लैक जो फिश है ये नाइफ फिश होती है, ये आपकी हार्ड नेचर की होती है। और कुछ फिश ऐसी होती हैं मीडियम और हार्ड होती हैं। जो मीडियम फिशेस होती हैं वो हार्ड फिश के साथ चल जाती हैं। अच्छा, इसमें सॉफ्ट फिशेज भी हैं और हार्ड फिशेज भी हैं, दोनों तरह की फिशेज हैं। अच्छा, ये जो मशीन चल रही है जिसमें से एयर निकल रही है, इसको क्या कहते हैं? ये फिल्टर मशीन है। ये फिल्टर करती है पानी को और इसमें 20% ऑक्सीजन का भी काम है, ऑक्सीजन भी देती है, 2 in 1 है। अच्छा जी। और ये बगल से ये जो टेम्परेचर हीटर लगा हुआ है सर ये। अच्छा, ये टेम्परेचर हीटर है, ये ऑटोमेटिक होता है? ऑटोमेटिक होता है, अपने आप कट हो जाता है, अपने आप चालू हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है। जी सर। अच्छा, और ये जो दूसरी फिशेज हैं इनका क्या नाम है? इसमें कॉपर गोल्ड फिश पड़ी हुई है, सुबन किंग गोल्ड फिश पड़ी हुई है और कोई कार्प पड़ी हुई है और नाइफ फिश पड़ी हुई है। इसमें चारों वैरायटी पड़ी है एक साथ। अच्छा जी सर। और ये इसके बगल में ये मिल्की कार्प है, ये कोई कार्प है, ये सारी हार्ड नेचर की फिशेज हैं। अच्छा जी। हार्ड नेचर से क्या मतलब है? मतलब ये जैसा जो कम मरती हैं ये आपकी हार्ड नेचर में आती हैं, जो थोड़ा जल्दी मर जाती हैं वो सॉफ्ट नेचर में आती हैं। अच्छा अच्छा जी। मतलब दोनों के लिए जो पानी यूज किया जाता है वो कौन सा? वो नॉर्मल होता है, फिल्टर वाला, और ये समर वाला होता है ना, वही सेम वाटर होता है। अच्छा 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 अच्छा। और ये हम और देख लेते हैं फिशेज। और ये गोल्ड फिशेज है, ये सॉफ्ट नेचर की होती हैं गोल्ड फिशेज। अच्छा अच्छा। ये मतलब अगर इनको खाना कम ज़्यादा मिले तो ये अगर इसको आप दाना ज़्यादा डाल दोगे ना तो ये इनका पेट फूलने की वजह से डेथ हो जाता है। और इसके बराबर में इनकी रेड हेड वाली है, ये भी गोल्ड फिशेज की वैरायटी है, ये रेड कैप बोलते थे। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है जी, ये रेड कैप बोलते हैं सर, ये रेड गोल्ड फिश की वैरायटी है। और इसके जस्ट बगल में ये ब्लैक गोल्ड फिश, ये भी सॉफ्ट ग्रुप के सर। अच्छा, ये भी गोल्ड फिश है लेकिन ये है, इसका कलर ब्लैक है। जी, ये इसको ब्लैक मोर भी बोलते हैं और ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ये गोल्ड फिश की वैरायटी है सारी। अच्छा, एक्वेरियम में ये नीचे जो इतना कलरफुल स्टोन पड़ा हुआ है, ये सारा मिल जाता होगा अपने पास? सर A to Z मिलता है। इसमें काफ़ी वैरायटी के स्टोन आते हैं, इसमें सैंड भी आती है, स्टोन भी आते हैं और काफ़ी सारे पेबल्स अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं वो भी आते हैं। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा ये हम देख लेते हैं, ये कौन सी है? ये गप्पी फिश है, ये सॉफ्ट नेचर की होती हैं। ये तो बहुत ज़्यादा छोटी फिशेज हैं। जी जी, ये खुद फुल साइज है ये। अच्छा, ये फुल साइज है? जी जी सर। मतलब ये इतने साइज पे ये रिप्रोडक्शन करने लगती है? जी, ये 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में ब्रीडिंग चालू हो जाती है इनकी। अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे कि हम ये यहाँ पे एक्वेरियम इतने सारे देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से साइजेस अवेलेबल रहते हैं? जी सर, हमारे पास 1 फीट से स्टार्टिंग होती है, 1 फीट का, 1.5 फीट का, 2 फीट का, 3 फीट का, 4 फीट का। जितना आपको बड़े साइज का एक्वेरियम चाहिए, जिस डिज़ाइन का चाहिए आपको, उस डिज़ाइन का आपको एक्वेरियम मिल जाएगा। अच्छा, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसके अलावा कुछ लोग पसंद करते हैं मोल्डिंग वाले भी आते हैं? आपको मोल्डेड भी मिल जाएगा, आपको ऑल वैरायटी मिल जाएंगी जो मोल्डेड में आती हैं, जो कंपनी के आते हैं, RS का, सोबो का, आपको हर वैरायटी मोल्डेड एक्वेरियम मिल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति 8 फीट का या 10 फीट तक का चाहता है तो आप इस तरह के भी प्रोवाइड करा देते हैं? 8 फीट का भी, 10 फीट का भी, सारे साइज के एक्वेरियम अवेलेबल है। अच्छा, बड़े साइज के स्पेशल डिमांड पे जो लोग ऑर्डर करते हैं, वो आपको ऑर्डर देने के लगभग कितने दिन बाद आप उनको दे देते हैं? 2 से 3 दिन के अंदर आपको एक्वेरियम रेडी तैयार होकर एकदम मिल जाएगा, पूरा फुल डेकोरेशन करके। अच्छा अच्छा, एक्वेरियम का जो स्टैंड चाहिए होता है वो भी मिल जाता है? वो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, जो आपको एक्वेरियम का साइज बनवाना है उसको आपको एक्वेरियम का ऑर्डर देना पड़ेगा। उसी साइज के हिसाब से आपका वो जो स्टैंड है और ऊपर का कैप है वो आपका अलग से बनता है। अगर आप 4 फीट का एक्वेरियम बनवा रहे हैं, उस साइज तक का आपको कैप मिल जाएगा। जैसा आप उससे बड़ा एक्वेरियम रखते हैं तो उसके लिए आपको लकड़ी वाला, फर्नीचर वाला, वो आपको लकड़ी का ढक्कन बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको 1 से 1 हफ्ते के समथिंग आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी। और मान लीजिए आप उसको अपनी शॉप से तैयार करके देते हैं या आगरा में है तो आप उसको इस्टेब्लिश भी करा देते हैं? अगर आगरा में है तो आपका वो पार्सल होके चले जाएगा। ये आगरा के आगरे के लिए है, वैसे तो वैसे कोरियर तो नहीं हो सकता। अच्छा, उसके अलावा आपके पास कौन कौन से फिशेस के फूड हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए हमें। ये हमारे पास फूड है, ये आपका नॉर्मल फिश फूड है, ये सिंपल फिश फूड, और इसमें ये कुछ
ग्रोथ वाले फिश फूड होते हैं, ये मछली की ग्रोथ के लिए होते हैं। जब आपको मछली फिश बड़ी करनी है तो ये ग्रोथ के लिए होता है, और इसमें भी काफ़ी सारी वेराइटी आते हैं, अलग अलग फिश फूड आते हैं। ये ऑप्टिमम का फिश फूड है, ये सबसे कम रेट में, कम बजट में सबसे बढ़िया फिश फूड है। ये आपको 70 रुपीज़ 60 रुपीज़ की रेट में मिल जाएगा आपको। ये इससे मछली की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। और आपको वैसा नॉर्मल फिश फूड आपका ये वाला, ये सोबो का, ये आपका नॉर्मल फिश फूड है। ये आपका ये ऑप्टिमम फिश फूड है, ये सबसे कम बजट में सबसे बढ़िया फिश फूड है आपको अगर ग्रोथ बढ़ानी है फिश की। अच्छा जी। और भी फिश फूड आते हैं, काफ़ी अलग अलग वेराइटी के फिश फूड आते हैं आपको सस्ते से सस्ते बजट में बढ़िया चीज़। ये आपका ये हुआ आपका टोया का फिश फूड हुआ, टोक्यो का फिश फूड हुआ, और ये सोबो का फिश फूड, टोया की काफ़ी अलग अलग डिफरेंट वेराइटी आती है। बहुत सारी वेराइटी जी। अच्छा, उसके अलावा ये टोया का मुझे दिखाई दे रहा है जिसपे बहुत सारी वर्ड्स बनी हुई हैं, ये वर्ड्स वाला है? जी सर, ये बर्ड्स फूड है। ये वर्ड्स फूड है। और इसके बगल में ये जो पॉलिथीन दिख रही है हमको, जी जी, ये भी बर्ड्स फूड है सर। ये सेम ये भी बर्ड फूड है और ये भी बर्ड फूड है सर। ये थोड़ा क्वालिटी में, ये थोड़ा नॉर्मल ये फूड है। अच्छा 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 अच्छा। उसके अलावा फिशेस को कुछ मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है? जी सर, मेडिसिन भी आती है। जैसे मछली को फंगस आई हुई है तो फंगस की मेडिसिन अलग आती है। और जैसा मछली आपके सुस्त बैठ जाती है या मछली के रेड स्पॉट आता है तो उसके लिए जर्नल 8 ये आती है, जर्नल 8 मेडिसिन आती है। अगर आप इसको 40 लीटर टैंक में आपको कम से कम 10 से 15 बूंद डालनी पड़ती है। अच्छा। ताकि मछली सही हो जाए। और इसके अंदर और भी काफ़ी सारी मेडिसिन आती है। क्लोरीन आती है, एंटी ईच आती है, और एंटी फंगस है ही आपकी, ये आपकी मेडिसिन आती है। अच्छा, और ये जो हमें स्टोन दिख रहे हैं ये नीचे डालने के लिए? जी, ये स्टोन्स आते हैं। और कुछ इसमें सैंड होती है, ये सैंड आती है। और इसमें काफ़ी वेराइटी की सैंड आती है, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, आपको डिफरेंट वेराइटी की सैंड मिल जाएगी। पेबल्स आपके हैं, और बाकी अलग अलग जो आपको चाहिए वो आपको A to Z सारा स्टोन अलग अलग वेराइटी का मिल जाएगा। अच्छा, ये जो हमें फिश फूड दिख रहा है ये जिसमें बहुत बड़े बड़े दाने, ये भी फिशेस के लिए है? जी सर, ये लव बर्ड होती हैं तो लव बर्ड के लिए होता है सर ये। अच्छा, ये बर्ड के लिए? जी जी जी, ये लव बर्ड के लिए फूड है। अच्छा। और काफ़ी ये नॉर्मल फूड है, इसको कंगनी बोलते हैं। ये वैसे लव बर्ड होती है उसके लिए है। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा जो फिशेस के लिए ज़रूरत पड़ती है और भी काफ़ी वैसी हार्ड नेचर की फिशेज आती हैं, उसके लिए अलग फूड आता है। उसके लिए ये आपका ऑप्टिमम का फिश फूड है। इसमें काफ़ी हाई प्रोटीन होता है और मोटा खाना होता है इसमें। अच्छा। ताकि मछली काफ़ी और डबल तेजी से बड़ी हो सके। अच्छा। ये इसके लिए कम बजट में ये भी आपको 250 के समथिंग मिल जाएगा आपको। ये वैसे हम 300 का बेचते हैं। ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जैसे ये पंप में और इसमें भी वैरायटी आती है? जी जी, पंप में अलग अलग, ये वीनस की पंप आती है और ये सोबो की पंप आती है। और काफ़ी अलग अलग डिफरेंट जो आपको पंप चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल, हर वैरायटी की आपको पंप मिल जाएगी। ये कुछ आपकी ऑक्सीजन मशीन है, ये ऑक्सीजन मशीन की भी आपको वैरायटी मिल जाएंगी। इसमें ये आपकी सोबो की मशीन है और ये वीनस की ऑक्सीजन मशीन है। काफ़ी आपको हर साइज़ की, हर मतलब वैरायटी जो आपको कंपनी की मशीन चाहिए, आपको A to Z सारी कंपनी की मिल जाएगी। सोबो की, वीनस की, बॉडीगार्ड की, जो भी आपको चाहिए। अच्छा, ये फिशेस वाला नेट है? जी जी। अच्छा, जिससे फिशेस को जी जी पकड़ा जाता है। जी। अच्छा, और ये हीटर होते हैं, ये हीटर वगैरह है। इसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक्वेरियम में लगते हैं सर्दियों में। ये हीटर हैं। ये फिश नेट मछली निकालने के लिए। जब भी आप सफाई करो तो हमेशा नेट से निकालो। हाथ से नहीं निकालनी आपको फिश। हाथ से निकालने से मछलियाँ मर जाती हैं। हमेशा आपको नेट से ही निकालना है जब सफाई करना हो। ये हमें दिख रहे हैं ये? जी जी सर, ये आपके टर्टल फूड है। और ये कुछ फूड वैसे आते हैं आपके जो मछली, छोटी मछली होती है जो खा नहीं पाती हैं, उनको बारीक दाना चाहिए होता है, तो उसके लिए ये टोया बिट्स का दाना होता है। इसके अंदर काफ़ी बारीक बारीक फूड होता है। अच्छा। ये आपका दाना ऊपर भी टेरता है और नीचे भी बैठ जाता है, ताकि मछली जो नीचे नहीं आती है, ऊपर नहीं जाती है, तो वो नीचे ऊपर से खा ले। अच्छा जी 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 सर, इसमें काफ़ी अलग अलग वेराइटी के स्टिकर्स आते हैं। जैसा साइज होता है उसी हिसाब से स्टिकर्स आते हैं। वॉल ये इस बोथ साइड से आप कहीं से भी लगवा सकते हैं, इस साइड से, इस साइड से। अच्छा, एक ये साइड है, ये साइड आप कहीं से जो आपको पसंद है आप वहाँ से लगवा सकते हो। ये डबल साइडेड प्रिंट है? जी जी, डबल साइड प्रिंट। आपका यहाँ से मन करे आप वहाँ उस साइड से लगा सकते हो वॉलपेपर को। मतलब अगर किसी के पास पहले से एक्वेरियम है और उसमें वो थोड़ा मॉडिफिकेशन कराना चाह रहा है वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। सारा जो आपको चेंजेस कराना है, आपको वॉलपेपर चेंज कराना है, स्टोन चेंज कराना है, आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड होगी।
अच्छा, उसके अलावा कुछ लोग उसमें एक्स्ट्रा जैसे प्लांट्स होते हैं या फिर और भी चीजें वो आपके पास मिलती हैं, अवेलेबल हैं? सर सब अवेलेबल है, प्लांट्स वगैरह, टॉय वगैरह, चाहे हुए प्लांट्स हुए, आपको सारी चीज़ अवेलेबल है। जो भी आपको प्लांट्स वगैरह चाहिए, स्मॉल प्लांट्स, बड़े वाले प्लांट्स, सर आपको सारा सामान आपको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। सर ये लगूंगे प्लांट, जितने भी प्लांट है थोड़े और डिज़ाइन में। भाइयों इन्होंने यहाँ पे सैंपल के लिए कुछ पीसेस को लगा रखा है। उसके अलावा अगर आपको बल्क में चाहिए हो तो गोडाउन में ये बहुत सारा माल रखते हैं। दरअसल इनकी शॉप मेन रोड पे है और यहाँ पर शॉप में जगह कम होने के कारण ये थोड़ा सा कम सामान यहाँ पर रख पा रहे हैं। अच्छा, और टर्टल वगैरह अगर किसी को चाहिए? टर्टल पे तो बैन है सर, टर्टल नहीं, केवल इसका फूड वगैरह आपको, इसका जो एक्वेरियम होता है टर्टल का, वो चीज आपको, और पूरा मतलब टर्टल का पूरी फुल एसेसरीज मिल जाएगी आपको। अच्छा, और ये बर्ड वगैरह सब, जो पिंजरा होता है वो भी आपको पूरा सामान मिल जाएगा, पूरा आपके पास से मिल जाएगा। अच्छा, इस काम को करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? लाइसेंस की वैसे तो नहीं पड़ती। ये जो आपका टर्टल होते हैं, कुछ टर्टल होते हैं जो लीगल होते हैं, कुछ अनलीगल होते हैं, तो उनके लिए चाहिए होता है लाइसेंस। अच्छा, वैसे कुछ नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस शॉप को स्टार्ट करता है, पूरे भारत से हमारे बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं, वो अगर कहीं पे इस शॉप को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें मुख्यतः किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर ये शॉप को स्टार्ट किया जा सकता है? सर ये तो मार्केटिंग जैसी जगह होती है, जब भीड़ भाड़ हो जाता, मतलब भरा एरिया हो, तो वहाँ पर ये शॉप काफ़ी चलती है और काफ़ी अच्छा काम है। तो भाइयों इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। आप कहीं पर भी ये शॉप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि वो मार्केट वाला एरिया हो, क्योंकि ये काम ऐसा है कि सबसे पहले लोगों को आपका काम डिस्प्ले होना चाहिए। जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं वो देखें कि आपके पास एक्वेरियम है, फिशेज हैं, लाइट्स जल रही हैं, फिर वो उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे और आपसे आसानी से परचेज कर पाएंगे। तो भाइयों अब एक मेन क्वेश्चन आता है जो आप लोगों की तरफ से आता है, मैं साहिल जी से पूछता हूँ। साहिल भाई, मान लीजिए कि हमारा कोई भाई इस काम को स्टार्ट करना चाह रहा है अपने शहर में जी, और उसके पास बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं है, तो कम से कम कितने बजट में इस काम को आसानी से शुरू किया जा सकता है? सर कम से कम ये 1 से 1.5 लाख के आसपास, मतलब ये आपका पूरा काम स्टार्ट हो जाएगा कम से कम। अच्छा, 1-1.5 लाख रुपए में एक्वेरियम, फिशेस और कुछ स्टैंड वगैरह, बाकी एसेसरीज वगैरह आपका कम से कम स्टार्टिंग हो जाएगी। अच्छा भाइयों, ये चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है क्योंकि बेहद लो बजट में ये काम स्टार्ट हो जाता है। मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए में भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। और फिर देखो, रेट बढ़ाने की बात ऐसी है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी करके चलें। सबसे पहले आप अपना मार्केट बनाएं, कम पैसा इन्वेस्ट करके आपका जब मार्केट बन गया, आपकी सेल बढ़ने लगी, फिर आप उसमें और ज़्यादा बजट भी बढ़ा सकते हैं। आप बहुत सारी अलग अलग तरह के मोल्डिंग वाले सिंपल हैंडमेड एक्वेरियम को रख सकते हैं, फिशेस की भी मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है सेल का निकलना। साहिल जी, एक क्वेश्चन और निकल के आता है हमारी ऑडियंस की तरफ से, सबके दिमाग में ही घूमता रहता है कि मान लीजिए कोई फिश एक्वेरियम के काम को करता है, उसने 1 लाख रुपया या 1.5 लाख या 2 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट कर दिया जी, वो तो चलो एक बार में इन्वेस्ट हो ही गया। उसके बाद वो फिशेस को लेके आ रहा है और सामान को लेके आ रहा है, उसको सेल कर रहा है, तो उस पर लगभग कितने % तक की बचत हो जाती है? इस पर कम से कम 35% की बचत होती है। भाइयों ये चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें 35% तक की बचत आप आसानी से 40% तक की सर हो जाती है। 40% तक की भी आप बचत ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। साहिल भाई, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे ट्रेनिंग लेके गया, वो आपको उसके चार्जेस देके गया, फिर आपसे उसने रॉ मटेरियल भी परचेज किया, वो काम करने लगा, फिर उसके बाद अगर उसको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, मान लीजिए क्योंकि ये तो बहुत टेक्निकल काम है जी, तो क्या वो आप उसको बाद में भी सपोर्ट करा के चलते हैं? बिल्कुल पूरा सपोर्ट मिलेगा, सब चीज़ आपको बताई जाएगी, जो आपको नहीं पता नॉलेज वो आपको दी जाएगी। भाइयों मान लीजिए आप यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप होलसेल में सामान भी परचेज कर रहे हैं, और उसके बाद देखो बिजनेस ऐसी चीज़ है कि 10 दिन में या 20 दिन में किसी को नहीं आ जाता। आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, चाहे सेल से रिलेटेड या आपको फिशेज से रिलेटेड ज़रूरत पड़ती है, तो आप एनी टाइम मतलब वर्किंग आवर्स में साहिल भाई को कॉल कर सकते हैं। कभी भी आप कॉल कर सकते हो। हाँ, कभी भी कॉल कर सकते हैं इनको, तो ये भी कह के चल रहे हैं, और आप उसका डिटेल पता कर सकते हैं। बिल्कुल। तो साहिल भाई, 3G बिजनेस आइडियाज़ चैनल को और हमारे इतने सारे भाइयों को जानकारी देने के लिए फिश एक्वेरियम से रिलेटेड आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उसके अलावा भाइयों एक चीज़ मैं आपसे भी बोल के चलूँगा, आप चाहे अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए एक्वेरियम परचेज कर रहे हैं, दरअसल अगर आप खुद के लिए पर्सनल लेके चल रहे हैं और आप आगरा में रहते हैं या आगरा के आसपास किसी इलाके में रहते हैं, तो आप साहिल जी से कांटेक्ट करके यहाँ से बहुत अच्छे रेट पर एक्वेरियम, बिल्कुल और कम से कम रेट पर आपको मिलेगा, कम से कम रेट पर फिशेज और ये सारी नॉलेज भी ले सकते हैं। ऑनलाइन से कम ही रेट मिलेगा आपको, जो ऑनलाइन पर अदर शॉप पर जो रेट होता है उससे काफी कम रेट में ही मिलेगा आपको कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा। लोगों को आजकल ये और बड़ी चीज निकल के आती है, लोग कहते हैं कि ऑनलाइन तो और सस्ता मिल रहा है। ऑनलाइन साहिल जी का ये कहना है कि ऑनलाइन से भी आपको काफी सस्ता देके चलेंगे जी, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं पूरे भारत में कहीं से, तो आप साहिल जी से कांटेक्ट करके यहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद आप चाहें तो होलसेल में इनको एक्वेरियम को, फिशेस को, फूड्स को और मेडिसिन आती है मछलियों वाली, आप उनको परचेज कर सकते हैं और बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छी बचत ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही नए और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए श्री जी बिजनेस आइडिया चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।